मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गई, सुनने की बात है, दो औरतें गई, पहुंची, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बैठ गई। आका हम कुछ पूछने आए। नबी ने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं, पूछो क्या पूछना चाहती हो। उन्होंने अपने मसाइल पूछ लिए। पूछने के बाद अब नबी ने उनसे दोनों से फरमाया, ओ खातून सुनो, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका कौन है जो अपने भाई का गोश्त खा ले, वो भी मरे हुए का? आका कौन बहन ऐसी है? हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आए हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, आका कसम रब्बे जुल जलाल की यकीन मानो, आका पैगंबर इस्लाम, आका कायनात के दूल्हा, आका हमने गोश्त अपने मरे हुए भाई का नहीं खाया। नबी ने फिर फरमाया, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा कर। अल्लाह, अब दोनों खूब रोने लगी, कहने लगी, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका यकीन मानो, आका हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। आका अगर पूछ रहे तो सुनो, आका आज मरे हुए मुर्दा भाई का तो लग रहा, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं, हलाल भी नहीं खाया। नबी खड़े हो गए और जलाल में आ गए, और आने के बाद का चलो उठो, दोनों उठो। दोनों उठ गई, लरज रही है काम। नबी ने फरमाया, उधर जाओ। अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या उधर जाओ? जब उधर जा और उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डाल, हल्क में उंगली डालने के बाद तय करो। दोनों औरतें उधर गई, डरते डरते जब हल्क में उंगली डाल के तय की, अल्लाह, दोनों के हल्क से गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। नबी ने फरमाया था ना, दोनों के हल्क से गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, बोटियां निकल रही थी, दोनों की चीख निकल गई, खूब रोई और आका के कदमों पे आके तड़पने लगी। आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका हमारा यकीन मानिए, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर आका पता नहीं कहां से गोश्त की बोटियां आई, आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे मालूम है तुमने नहीं खाया, मगर सुनो ये आया कहां से, ये भी बता दो, कहां का बता दो। तो नबी ने फरमाया, जब तुम घर से चली थी तो दूसरे की गीबत करके चली थी या नहीं चली थी? बोलो, अगर तुम मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा जिसकी तुमने गीबत की है। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, हाँ का हमने गीबत तो की थी। नबी फरमाने लगे, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा? आज के बाद चुगली करेगा? प्यारो, गीबत करके तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का कुछ नहीं। अपना तुमने सब कुछ बर्बाद कर लिया। तुम्हें अब तक पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। अल्लाह और रसूल के वास्ते मेरी बहनों, तुम भी, तुम्हें खुदा का वास्ता, आज से किसी की गीबत मत करना, चुगली मत करना, पीठ पीछे बुराई मत करना, इससे हम तबाह होते चले जा रहे हैं। गीबत करना, नबी फरमाते, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, सुनो प्यारे, नमाज ना पढ़ना ये अल्लाह का हक है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। मगर जब मीजान लगा होगा, तराजू पे तोले जा रहे होंगे, जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसको बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला उस पर करम फरमाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का हक था, अल्लाह उसे माफ कर देगा।
अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। और अगर किसी ने किसी दूसरे की गीबत की है, चुगली की है, अब उसको बुलाया जाएगा तो अल्लाह ताला उसे उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि तुमने गीबत की। उस वक्त तक अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। कभी तुमने सोचा, कभी इस पर गौर किया, कभी तवज्जो दी? आज लड़के कितना नशा करने लगे, लड़के कितनी शराबें पीने लगे, लड़के कितने छोटे छोटे बच्चों की नशों की लत पड़ गई, कितने लोग शराब पीने लगे। मगर हजरत अली से मोहब्बत की नारा लगाया नाजिम साहब ने, सब मन कुंतु मौला फालीजुल मौला, समझे तो सब कह रहे हैं अली 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 अली। अली के नाम पर लगता था दीवाने। दीवाने हो तुम? अगर दीवाने हो तो मेरी बात ये सुन लेना, कुरान पाक में वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, दूसरे सिपारे की आयत है, आप जाकर के देख लेना। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, फिर उस पे घास जम आए, हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर लें। जरा देखो शराब कितनी जगह बट गई, पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरी के पेट में। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। आज हम कैसे गटर गटर करते चले जा रहे हैं, कैसे कितना सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, एक दूसरे का माल हम पर है। एक मौका मिलता है माल मार लेते हैं, जिसके पैसे ले लिए उसके दिए ही नहीं। कितने लोगों को सता रहे हैं, किसी की जमीन हड़प ली, समझे, मालदार पैसे वाला गरीब को हर जगह दबाने की कोशिश कर रहा। गुंडागर्दी शुरू हो गई है मुसलमानों में, जो चीज नहीं होनी थी वो चीज हो गई है। मगर सुनो प्यारे, आज दादा मियाँ के उर्स मुकद्दस में तुम्हें ये बात बता करके जाऊंगा, फिर लो सुन लो प्यारे, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा, कितना बुरा होगा जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ जिना करता हो, जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो, जो सगा बेटा अपनी माँ पे गलत नजर रखता हो, कितना बुरा होगा वो जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ जिना करे। उससे दोस्ती करोगे? बोलो, उसे प्लेट में खिलाओगे? अगर मिल जाए तो रिश्तेदारी करोगे? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, अल्लाह, जिस माँ ने दूध पिलाया, वो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, उससे ज्यादा खराब नीच जलील कोई हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है? मगर जरा नबी की हदीस सुनो प्यारे, कौन है ऐसा? खोलू, मगर तौबा करते रहना ताकि दादा मियाँ के उर्स में ये हमारी और आपकी तौबा भी कबूल होती चली जाए। कौन ऐसा जो अपने माँ के साथ गलत हरकत करने वाला जैसा? अल्लाह अल्लाह सुनो, हराम का लुकमा कितना खाते, सट्टा भी खेलते, जुआ भी खेलते, दूसरों का माल भी दबाए बैठे, हड़प कर लेते, बेईमानी कर लेते, देते ही नहीं। जरा सुन लो, नबी फरमाते सूद लेने वाला और देने वाला, सूद और प्यास का काम कितना चल रहा। आका फरमाते सूद और इस हराम का गुनाह अगर इसके बारे में पूछो तो नबी फरमाते हैं अगर इस सूद का जो गुनाह है इसके दर्जे किए जाए, इसके टुकड़े किए जाए, अगर इसके हिस्से किए जाए तो नबी फरमाते हैं इसके टुकड़े और हिस्से 70 होंगे, 70। आका फरमाते हैं 70 टुकड़े होंगे और 70 हिस्सों में से कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा। और सूद लेने वालों, और प्यास लेने वालों, सट्टा खेलने वालों, दूसरों का माल हड़पने वालों, जिसका ले लिया उसका नहीं देने वालों, बेईमानी करने वालों, माल दबाने वालों, सुनो नबी फरमाते हैं अरे सूद का जो गुनाह है, जो ब्याज है, उसके 70 हिस्से होंगे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। और 70 हिस्सों को एक लाइन में रखो। आका फरमाते हैं कि एक लाइन में रखो। उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा, सबसे
हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, मुंह काला करना। प्यास खेलने वालों, माल हड़पने वालों, दूसरों का माल डकारने वालों, दबाने वालों, तेरी मेरी जमीन और माल मारने वालों, नबी फरमाते हैं जो सूद और प्याज खाता है ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कभी तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से भूरा शामिया हुजूर, उर्से भूरा शामिया हुजूर, सैयदे आले रसूल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको शायद मेरी ये बातें वो लग रही होंगी, मगर मैं जहां वो बोलता हूं ना तो ये भी चाहता हूं कि कुछ इस्लाह की बातें भी चली जाएं। मेरी जो हंसने की होती है उसमें भी मैं इस्लाही पहलू रखता हूं, इस्लाही पहलू। आज देखा ना, अगर इसी रिश्वत पर, अगर इसी पर बोलता चले जाऊं घंटों बोल सकता हूं, मगर एक एक बात ऐसी उठा रहा हूं जो आज हमारे समाज में है और हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। शराबी, अल्लाह, जब जहन्नम में होंगे ना तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मर्द और औरतें, मेरी बहनें बैठी मगर सुन लेना, गलत हरकत करते, गंदा काम करते, समझ रहे मेरे साथ, तो जहन्नम में ना इनकी शर्मगाह जो है वो सड़ जाए, उसमें खून, पीप, कचरा और इनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे पथना मटका खड़ा, इनको पेशाब लगेगा। तो पेशाब, पीप, खून, कचरा, जब पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ जाएगा और जहन्नम की आग काली होगी, उसमें लिपट लिपट के जहन्नम की आग में पीप होगी, मैल कचरा एक गड्ढे में जाकर के ठहर जाएगा। ये शराबी जो शराब पीते, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लिया जाता ना, इन्हें इतनी प्यास लगेगी, चीखेंगे पानी पानी पानी, प्यास लगेगी, तो इनको मालूम है उसी गड्ढे से वो पीप, कचरा, मैल भर के दिया जाएगा और पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, बोले अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद कोई शराब पिएगा? बोलो, आज के बाद शराब पिएगा? आज के बाद जुआ, सट्टा, ब्याज, किसी का माल हड़प, ये सारी चीजें करेगा? किसी की गीबत और चुगली करेगा? ये दिल है ना, दिल हमारे और आपके इतने काले हो गए प्यारे, थोड़ी तुम्हें कड़वी लगेगी, माफ करना। हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर दिल साफ नहीं कर पाते। अगर हज कर लिया तो हाजी हो गए, मगर उसके बावजूद भी दिल इतना काला है इसका, इतना काला है, अभी भी इसका दिल साफ नहीं। नमाज पढ़ ली, नमाजी हो गए, मगर अभी भी दिल इतना काला है ना, काला। सूफिया इकराम, वलियों की बारगाह में क्या होता है मालूम है? अल्लाह बरकत फरमाए, क्या होता मालूम है? दिल साफ किया जाता है। दिल क्या किया जाता है? बोलो, दिल साफ किया जाता है। वहां पर दिल, यहाँ पे गंदगी मैल लगी हो, यहाँ कपड़े पे कहीं भी, कहेंगे पहले धो के बाद में मस्जिद में। दिल काला है, गंदा है, कुरान ने इसको नजिस कहा, तो इसे साफ करके क्यों नहीं आती? ईद को गले भी मिलेगा, मुसाफा भी करेगा, मगर फिर भी इतना काला, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, दिल साफ नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, तबरानी की हदीस और तिर्मिजी में भी ये मौजूद। अगर इजाजत हो तो हदीस का मफहूम रखूं। टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ अभी, सुनना चाह रहे हो? वक्त मिलेगा तो मेरे बाद शोरा इकराम रहेंगे, बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। या अभी मैं खड़ा कर तो सुनना चाह रहे हो, बोलो, या मैं बोलूं? क्या चाह रहे हो? अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, ये दिल का बहुत बड़ा सौदा है। आप समझ रहे हैं नमाजी है, हाजी है, दिल अगर बेकार है ना, सब मुंह पे मार दी जाती है। और अगर दिल अच्छा होता है ना, तो यार वो सादा अलग ही होता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का ज़माना
सुनने की बात है, बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है, सुना दूं। मेरे नबी बयान कर रहे मस्जिद नबवी में, और आज तो नबी का शहजादा बैठा हुआ। मेरे नबी बयान फरमा रहे, साहबा सुन झूम रहे, जन्नत की बातें आ गई, जन्नत की बहारों की बातें आ गई। मेरे नबी खुश हो रहे, साहबा भी खुश हो रहे। मेरे नबी प्यार में बरसने लगे और कहने लगे, ओ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, मुझसे प्यार मोहब्बत करने वालों, जन्नत के नाम पे खुश हो रहा देखी नहीं है, मगर तुम्हें किसी जन्नती का दीदार करा दूं। बोलो दिखा दूं जन्नती कौन है, बोलो देखना चाह रहे हो। उन्होंने कहा हम जन्नती को देखना चाह रहे। सहाबा ने सोचा, जो लोग पीछे थे और जो आगे बैठे थे, सोचने लगे ये नबी की जूती उठाते, नबी इन्हीं को बताएंगे, ये नबी का वुजू के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, नबी इन्हीं को बताएंगे, ये रात रात भर नमाज पढ़ते, नबी इन्हीं को बताएंगे, ये रातों रात कुरान की तिलावत करते, इन्हीं को बताएंगे, इनका नंबर आएगा। अपना अपना ख्याल था ना, जैसे तुम सोचो यार ये बहुत परहेजगार है, बहुत जो रातों रात मस्जिद में रहते थे इबादत कर के, यार हमारा नंबर कहाँ आएगा, इन्हीं का नंबर आएगा। मगर नबी ने उन्हें देखा, इधर देखा, उधर देखा, उनमें से किसी को नहीं निशाना लिया। नबी ने फरमाया, चाहते हो देखना? जी आका। मेरे नबी ने फरमाया, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा होगा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार है। सब लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, कौन मुत्तकी, कौन परहेजगार, कौन इतना खिदमत गुजार, कौन नबी के साथ रहने वाला है। जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो एक भोले भाले सीधे साधे चचा मियां आ रहे थे। कौन आ रहे थे? जिनके कपड़े भी सुकड़े हुए थे, बहुत ज्यादा मस्जिद में भी नहीं रहते थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे ना, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा कुरान की तिलावत भी नहीं करते, 5 वक्त की नमाज नहीं छूटती थी। कहा यार इनसे ज्यादा मुत्तकी तो आगे आगे, इनका नंबर कैसे आ गया? सब दिल में कह रहे इनका नंबर कैसे आ गया? मगर दिल में ख्याल किया, चचा मियां बड़े छुपे हुए निकले, कोई ना कोई तो क्वालिटी है। ओहो, छुप के अमल करते हैं, छुप के, कोई ना कोई तो क्वालिटी है। महफिल बर्खास्त, दूसरे दिन फिर नंबर आया, सहाबा ने छेड़ दिया, आका आज और जन्नत बांट दो, आज और बांट दो। जैसे हाँ हाँ बेटा क्या हो गया? हाँ तवज्जो रखो, तवज्जो, हाँ तवज्जो रखो, बेटा गुस्सा नहीं लाते, वही तो बयान हो रहा है। हाँ किसी ने जुम करने को कह दिया, चलो तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह कहा, इनका नंबर कैसा? दूसरे दिन फिर नबी जन्नत बांट रहे। जब फिर कहा आका आज और दिखा दे, इधर देखा, इधर। नबी ने कहा फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो। हाँ जैसे ही मस्जिद के दरवाजे को देखा, मेरी तरफ तवज्जो दो बेटा, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे को देखा, अल्लाह, ओहो, फिर उन्हीं का चचा मियां का नंबर आ गया, फिर वही चचा मियां। तीसरे दिन फिर वही चचा मियां। अब तो पक्का हो गया इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, ये नबी बांट रहे। और तुम्हारी नियत बताऊं कितनी अच्छी, बताऊं? अगर निकाह में किसी को ना छुआरे बांटने दे दो, क्या बांटने दे दो? छुआरे। तो वो चचा मियां क्या करते हैं? लो बच्चों, और एक पहले अपनी जेब भर लेता चुपके। बोलो कितना घोटाला करता है छुआरे बांटने में भी। क्या बराबर लिया हिस्सा? घर जाके पोती पोते सबको बांट रहा, वहां पर बराबर नहीं किया। अल्लाह के बंदो, जब तुम 2 किलो छुआरे में सही फैसला, सही इंसाफ बढ़िया करके तकसीम नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? जब 2 किलो छुआरे नहीं बांट सकते तो बादशाह कैसे बनोगे? सोचा कभी? मगर इधर जन्नत बढ़ रही है, जन्नत।
कहा इनका नंबर क्यों आ गया? चचा मियाँ भोले वाले सीधे साधे, इनका कैसे नंबर आ गया? अल्लाह जब इतना कहा, एक सहाबी थे जवान, वो साथ हो लिए, बोले चचा मियाँ आपके साथ रहूंगा। बेटा परेशान हो जाओगे, कमजोर आदमी हूं मैं चटाई पे लेटता हूँ, रूखी सूखी, साथ में रहूंगा। इस जुगाड़ में थे ना, देखूंगा अमल क्या करते हैं ये, रात को पढ़ते क्या। वो जो थे खजूर की गुठरी बीनते थे, सुखाते थे, बेचते थे, और जो मिलता था खा लिया, जो बचा फकीरों को बांट दिया, ये काम था। अब जब शाम हो गई, बेचते रहे, नमाज पढ़ी, खाना खाया। बोले चचा में, बोले बेटा तुम्हारी चटाई वो मेरी चटाई है, लेटो आराम से सो। वो बोले ना जवान साहब, हाँ मुझे बहला रहा, सोऊंगा नहीं आज। रात भर वो आंखें बंद करके देखते रहे, चचा मियाँ जाग, अब उठे, तस्बीह पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ अमल करेंगे। चचा मियाँ आराम से सोए फजर तक। फजर में उठे, वो सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, अरे आज चचा मियाँ बचा गए, कल को देखूंगा कैसे बचाऊं। दूसरा दिन हो गया, फिर चचा मियाँ ने खाना खाया, बोले बेटा नमाज पढ़ ली, सो जाओ। बोले हाँ ठीक है, लेटे। फिर ये सहाबी जागते रहे। 3 दिन हो गए, कुछ हाथ नहीं आया। अब 3 दिन जो जगह उसका क्या, इतनी मोटी आंख, लाल आंख हो गई, इधर को गिरे उधर को गिरे। 3 दिन जाग ले, तुम ही सुबह को 8 बजे उठोगे, रात भर जलसा सुनना, फजर की पढ़ोगे नहीं। जो पढ़ने वाले हैं वो तो खैर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब अम्मी कह रहे उठना, उठाइयो मत, रात जलसा सुना, जलसा। बड़ी तोप मार दी ना तुमने। लेकिन सुनो, मामला ये हुआ, 3 दिन हो गया, कुछ हाथ नहीं आया। बोले चचा मियाँ, बोले हाँ बेटा, बोले मैं चल ले अब जा रहा हूँ। बोले बेटा और रुको, बोले ना हिम्मत नहीं, जा रहा हूँ। कहा बेटा एक बात बता, तुम मेरे साथ 3 दिन क्यों रहे? इसके रहने की वजह क्या है, बात क्या है? बोले चचा मियाँ बुरा मत मानिए। बोले हाँ बोलो। बोले 3 दिन जो नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तो तुम्हारी तरफ इशारा गया। बड़े बड़े मुत्तकी, परहेजगार, नबी के साथ में रहने वाले, नबी का वुजू बनाने वाले, दिनों रात मस्जिद में, जिनको हमामतुल मस्जिद कहते हैं, मस्जिद में रहने वाले, रात को खड़े खड़े कुरान पढ़ने वाले, पूरी रात नमाज़ें पढ़ने वाले, उनका नंबर नहीं है, तुम्हारा नंबर है। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी क्या थी, वो देखने के लिए 3 दिन रहा। बोले अच्छा क्वालिटी ढूंढ रहा है? बोले हाँ। चचा मियाँ बोले बेटा बता, तेरे हाथ आई या नहीं आई, बता वो क्वालिटी तुझे मिली नहीं मिली? बोले चचा मियाँ बुरा मत मानी, तुमसे ज्यादा ना इबादत हम करते हैं। हम कहा तुमसे ज्यादा तो हम ही करते इबादत। बोले अच्छा तुम ज्यादा करते हो? बोले हाँ, तुमसे ज्यादा ना मस्जिद में और लोग भी रहते हैं, तुम तो खाली 5 वक्त की पढ़ते हो, हम और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। बोले बेटा मैं कमजोर हूँ, मगर कभी नमाज छूटी? नहीं छूटी, काम तो और ज्यादा पढ़ते हैं। चचा मियाँ बोले मैं इतनी पढ़ लूँ तो बहुत है। कहा ये बता क्वालिटी मिली नहीं? कहा चचा मियाँ कोई क्वालिटी नहीं, तुमसे अच्छी और लोगों में है। जब इतना कहा तो वो चचा मियाँ बोले बेटा जब तू 3 दिन मेरा मेहमान रहा और नबी ने मुझे जन्नती बताया, उस क्वालिटी की वजह से बोल तू 3 दिन मेरा मेहमान रहा, मुझ पे भी ये बनता मैं वो क्वालिटी बता दूं। बोल क्या कहता बता दूं। जब इतना कहा तो सहाबी उछल गए, 3 दिन से तुम्हारे साथ में, चचा मियाँ बता दो ना। थोड़ा मजा लेने लगे। बोले चल छोड़ रहने दे बेटा, छोड़। अरे बोले चचा मियाँ 3 दिन और रह लो, बता दो वो क्वालिटी बता, क्वालिटी सुनना चाह रहे हो? वो क्वालिटी क्या थी? वो क्वालिटी क्या थी सुनना चाह रहे हो या नहीं? अच्छा चलो रहने दो, अब के देखी जाएगी। तो तुम्हारा ये हालत उनका क्या होगा? क्वालिटी सुनाऊंगा, मगर अपने अंदर वो क्वालिटी लाओगे, अपने अंदर पैदा करोगे, वो क्वालिटी पैदा करो। कहा चाचा मियाँ बोले बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो। नमाज़ें मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ते हो, रोज़े मैं भी रखता हूँ, तुम भी रखते हो, तुम जवान हो मैं बूढ़ा हूँ, तुम ज्यादा रखते हो, मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो ये क्वालिटी है बेटा, जब से मैंने होश संभाला है कभी अपने दिल में किसी की तरफ से मैल, जलन, हसद, कीना, तकब्बुर, गुरूर, घमंड आने नहीं दिया। कहा बेटा जब से मैंने होश संभाला
सीने में कभी कोई घुमड़ाने नहीं दिया। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है। बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े नमाजी भी थे, बेशक, सुभान बड़े अल्लाह। हाजी भी थे, सब लोग थे। नंबर किसका है? जिसका दिल साफ। कुछ लोग पढ़ते हैं ना नमाज़ें मगर काला कलवा कलवा, इंटरनेशनल कलवा। जितनी नमाजें पढ़े उतने गांव में फसाद फैला रहे हैं। जितना हाजी करके आया उतने ही इधर की उधर लगाते, उधर कुटकुटाते ही फिर रहा। दिल अच्छा करो, क्वालिटी लाओ, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। अगर दिल अच्छा है, साफ सुथरा है, 5 वक्त की पढ़ लो, जन्नत का रास्ता तुम्हारे लिए खुला। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर दिल साफ हो, दिल अच्छा हो। ये बुजुर्गों को जो विलायत मिलती है जानते हैं, इनका पहले कल्ब साफ किया जाता है, इनका दिल साफ किया जाता है, फिर दिल से जो बात निकालते हैं वही असर रखती है। बोलो रखती नहीं रखती है? उन्होंने कहा था हजरत किन्होंने? सैयद साहब ने। कौन सैयद साहब? सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उन्होंने एक शेर कहा था, कह दूं? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। आहा, बेशक, फिर क्या वाह करना? वाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। बोलो दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मुझको गम को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। जिसकी तहरीर से, जिसकी तहरीर से ताहीने रिसालती होवे, ऐसे गद्दारी को लफ्जों में कमीना लिख दो। हाँ कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। हाँ मदीना, बोलो ना सुभान अल्लाह। लिख दो। प्यारे, आप जानते हो यार, बड़ी मुश्किल से जलसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे होते हैं, और आपने बड़े प्यारो मोहब्बत से सुना, मगर इन बातों पे अमल जरूर करना। आज हम बात भी सुन रहे हैं और नबी के शहजादे का दीदार भी कर रहे हैं। बेशक, लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। आज के बाद ना अपना मिजाज, अपना रंग बदल दो यार। कोई भरोसा नहीं इन सांसों का कब बंद हो जाए। शाम को सोए, सुबह को आंख खुले या ना खुले, किसी को धोखा मत देना। दिल में मैल, गुरूर, तकब्बुर, हसद, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो यार।
दूसरों की मदद का जज्बा बनाओ, एक दूसरे की गीबत चुगली इधर उधर रिश्ते तोड़वाना कटवाना लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दो। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को जाओ, मगर दिल साफ हो। दिल आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे। अल्लाह इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, समझे? तुम खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर अदा बोले नबी नबी। इतने प्यारे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग अपने नहीं गैर कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा तो इनका इस्लाम कितना अच्छा, बेशक सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा, नबी का गुलाम इतना अच्छा तो नबियों का इमाम कितना अच्छा। बोलो ऐसा बनोगे? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी इस पूरी तकरीर में जो भी गलत हुई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, तुम भी तौबा करो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।